पहलगाम वाकये के बाद भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब देने की तैयारी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तय किया जाएगा। इजलास में मुल्की सलामती के मामलात, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मामले पर गुफ्तगू होगी। भारतीय जंगी जुनून से निमटने के हवाले से भी इक़दामात की मंजूरी ली जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि भारत के हर इक़दाम का तरक्की बतरक्की जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने सिफ़ारिशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सिंध तास मुआहदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं और आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। पहलगाम हमले का बहाना बनाकर भारत का पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने, वाघा बॉर्डर और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत की पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फ़ज़ाई मशीरों को 1 हफ्ते में मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का भी ऐलान। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी सार्क वीज़ा इस्तिस्ना प्रोग्राम के तहत भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। सार्क स्कीम के तहत जारी वीज़े मंसूख। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में वापस जाना होगा। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। फिजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी पर अभिनंदन की शक्ल में दिया गया जवाब भारत को याद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने की बजाय खुद एहतसाबी करे, तफ्तीश करके जिम्मेदारों को तलाश करे। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना नामुनासिब है। ये इम्कान भी है कि पहलगाम हमला खुद भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। कोई भारत से भी तो पूछे, अगर मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं तो वहाँ कई अशरों से मौजूद 7 लाख फौज क्या कर रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए 1960 में मुआहिदा हुआ। वर्ल्ड बैंक की सालिसी में मुआहिदे को सिंध तास का नाम दिया गया। मुआहिदे के तहत पंजाब में बहने वाले 3 मशरकी दरियाओं रावी, सतलुज और ब्यास पर भारत का कंट्रोल ज्यादा होगा। मकबूजा कश्मीर से निकलने वाले मगरबी दरियाओं चनाब, झेलम और सिंध के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। दोनों ममालिक को दरियाओं के पानी से बिजली बनाने का हक तो हासिल है, ताहम पानी जखीरा करने या बहाव को कम करने का हक नहीं। भारत ने मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान को पानी से महरूम रखा। माहिरीन के मुताबिक शिक 12(4) के तहत पाकिस्तान और भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। दोनों ममालिक का बाहिमी इत्तेफाक न हो तो मुआहिदा नाफिज रहेगा। मुआहिदे में तब्दीली आलमी बैंक की निगरानी के अलावा मुमकिन नहीं। आलमी मुआहिदे को मुअत्तल करके भारत दीगर मुआहिदों की जमानत को भी मशकूक कर रहा है। भारत सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। वजीर बरायाबी वसाइल मोइन भट्टो कहते हैं मुआहिदे में आलमी इदारे भी शामिल। पाकिस्तान किसी भी दबाव में नहीं आएगा। भारत को माजी की तरह किसी भी जारहियत का जवाब मुअस्सर अंदाज से दिया जाएगा। LOC पर 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। दोनों बुजुर्ग मलिक फारूक और मोहम्मद दीन गांव से जोर के पुरअमन शहरी थे। मकामी अफराद के मुताबिक दोनों LOC के करीब मवेशी ढूंढने गए। भारतीय अफवाज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। दोनों अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इत्तला दी थी। गुमशुदगी साबित करती है कि वो किसी मुमकिन दरअंदाजी से पहले ही गायब हो चुके थे। वर्दी और इनकी वर्दी सेम नहीं होती है। अगर टेररिस्ट को हम देखेंगे 90 से देखो कौन सा टूरिस्ट उन्होंने मारा है। मानो ये हमारे बाप जैसे है, मानो सिख भी यहाँ पे रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, किस सिख को मारा है? ये खाली गवर्नमेंट की चाल है, क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था। ये गवर्नमेंट का एजेंडा है। ये मानो हमारा उमर अब्दुल्ला साहब इनको स्टेटहुड मांग रहा था, इन्होंने इस पे अटैक किया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। अहम सवालात भी उठा दिए। कहा इतने भारी सिक्योरिटी इंतजामात और सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में यह हमला कैसे हो गया? ये हुकूमत की चाल है, क्योंकि उनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था। पहलगाम वाक़ा ड्रामा और चाल है। 1990 से लेकर अब तक कौन सा सयाह हमने मारा? यहाँ पर सिख भी हैं, मुसलमान भी। किस सिख को हमने मारा? ये हमारा कश्मीर खत्म करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेटहुड मांग रहा था, इसलिए ये ड्रामा रचाया गया।
नवाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना। कल शहबाज शरीफ को अहम मामले पर ब्रीफिंग के लिए जाती उम्रा बुला लिया। कायद नून लीग कल हफ्ता और इतवार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटे में निकालने का मुतालिबा। कहा, पहलगाम वाकया भारत की झूठी कार्रवाई की एक और मिसाल है। भारत रियासती दहशतगर्दी का मर्तकब है। आलमी बिरादरी नोटिस ले। कुलभूषण यादव भारतीय रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। पहलगाम वाकया भारत के अंदरूनी बहरानों से तवज्जो हटाने की साजिश है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार का कश्मीरियों के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। दरिया सिंध से मुतनाज़ा कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। सांगड़, दादो, कशमोर, कंदकोट में धरने जारी। गोला मोड़ के मकाम पर वकला और आल पार्टीज के एहतजाजी धरने के बाद सिंध से पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बबरलो बाईपास सखर में वकला का धरना 7वें रोज में दाखिल। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर वकला की सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत समेत दीगर बिल्डिंग के दरवाजे बंद कर दिए। सायरीन और सरकारी अमले को अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया। सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे भी बंद कर दिए। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ तौहीन अदालत के सिंगल बेंच में कैसे लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, अगर लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो इनको ही सुनना चाहिए। उमर अयूब ने कहा, जेल का अमला कहता है हम स्टेट का हुक्म नहीं मानते। शिबली फराज और अलीमा खान ने कहा, ये ओपोजिशन लीडर और इस अदालत की तज़हीक है। शिबली फराज ने कहा, अदालती हुक्म पर मुलाकात के लिए जाते हैं तो हमारी तज़हीक की जाती है। समात में वक्फा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन फहरिस्त से उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर समेत अहम रहनुमाओं के नाम गायब। कमल शौजब, मरियम कुलसूम, अहमद चट्टा, मुबीन आरिफ, मुजम्मिल असलम और मुसद्दिक अब्बासी का नाम शामिल। लिस्ट सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवा दी गई। वज़ीर खजाना का हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर कारबंद रहने का अज़म। वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर खजाना से मुलाकात में इक्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत को सराहा। IMF प्रोग्राम में मामलत पर भी शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर खजाना की सऊदी वज़ीर खजाना को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत। वज़ीर खजाना की S&P ग्लोबल के वफ़द से भी मुलाकात। कहा, फिच की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग को फिच रेटिंग्स के तर्ज पर बेहतर बनाने पर गौर करेगा। वज़ीर खजाना का IMF वर्ल्ड बैंक बिहार इजलास के मौका पर मलका मैक्सिम ऑफ नीदरलैंड से मुलाकात। पाकिस्तानी खवातीन की माली शमूलियत से मुतल्लिक पेशरफ्त से आगाह किया। PIA के निजकारी में अहम पेशरफ्त क़यामत से 100% हसस की डी इन्वेस्टमेंट का अमल शुरू। प्राइवेट शोबे से हसस की खरीदारी के लिए 3 जून तक इज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। वफाक, सूबाई हुकूमतें या सरकारी इदारा दरखास्तें देने का अहल नहीं होगा। PIA के खरीदार को नए जहाज की लीज या खरीदारी पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना होगा। निजकारी कमीशन के इश्तिहार के मुताबिक PIA ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान 40 लाख मुसाफिरों को 30 मकामात पर पहुँचाया। एक हफ्ते में 268 फ्लाइट्स के साथ कारोबार हुआ। PIA के पास इस वक्त 78 मुख्तलिफ मकामात के रूट्स हैं। चंद माह कबल KP हुकूमत ने PIA खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया था। निजकारी की एक कोशिश गुज़िश्ता साल के आखिर में नाकाम हुई थी। गैर मुल्की बैंकों से $1 अरब कर्ज के लिए मुफाहमत। कर्ज 7.6% की शरह सूद पर लिया जाएगा। फाइनल टर्म शीट और कर्ज फराहमी ADB की जानिब से $500 मिलियन की गारंटी की मंजूरी से मशरूत। $500 मिलियन की गारंटी ADB 28 मई को अपने बोर्ड इजलास में देगा। रियल स्टेट पर भारी टैक्सेस से इस्लामाबाद से वफाकी हुकूमत के महसूलात में 90% कमी। FPR को गेन टैक्स, एडवांस टैक्स, विदहोल्डिंग, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की मद में अरबों रुपए की कमी हुई। इस्लामाबाद इंतजामिया से रेवेन्यू की 5 साला तकाबली रिपोर्ट FPR को जमा करवा दी। वज़ीर आला पंजाब से इथियोपिया के सफीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की इथियोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और इथियोपिया के माबैन ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज रावलपिंडी का दौरा करेंगी। जारी तरक्याती कामों का जायजा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब रिंग रोड मंसूबे का भी दौरा करेंगी। कमिश्नर हाउस में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग की क़यादत और इंतजामिया के आला अफसरान शिरकत करेंगे।
मुल्क की सियासी क़यादत भारत के खिलाफ हम आवाज पहलगाम वाकया भारत की सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। शहरी रहमान कहती हैं कि भारत ने बगैर तहकीक के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। शेख रशीद अहमद ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को भारत की आबी दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि भारत एक तरफा मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अपनी सरजमीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की बातुर्की जवाब देंगे। शर्जील मेमन की सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम की मजम्मत इक़दाम खुली जारहियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहा भारत ने माजी में भी बैनुल-अक़वामी दौरों और अहम मौक़े पर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लिया ताकि दुनिया की तवज्जो असल मजालिम और नाइंसाफियों से हटाई जा सके। साबिक सदर क्लिंटन के दौरे भारत के दौरान भी बेगुनाह सिखों का खून बहाया गया। आज एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई जा रही है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस दें। भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी, मुल्क भर की सिविल सोसाइटी, मजहबी और सियासी जमातें मैदान में आ गई। अफवाज पाकिस्तान से इजहार एकजहती के लिए रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। पंजाब में हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। अप्रैल के अख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। तर्जमान PTMA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बावलनगर में 44 डिग्री, रहीम यार खान भक्कर 42, जबकि कोटद्दू में 41 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।